फ्रेंड्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार पांडे आप सभी को जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ाएंगे। आज हम सभी बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के प्रोटोजोआ टॉपिक का स्टडी करेंगे। दोस्तों, हम सभी प्रोटोजोआ के बारे में पिछली कक्षाओं से ही जानते आ रहे हैं कि प्रोटोजोआ है क्या। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ शब्द है वो कैसे डिराइव हुआ। तो जो प्रोटोजोआ शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोजोआ दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रोटोजू। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव और जू मतलब होता है एनिमल, यानी कि प्रारंभिक जीव, प्रारंभिक जंतु। हम कहेंगे कि ये प्रारंभिक जंतु हैं। और हम कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं प्रोटोजोआ को डिफिनीशन के रूप में। इसका डिफिनीशन है कि प्रोटोजोआ आर द मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक एनिमल बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट टिश्यूज एंड ऑर्गन। यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वह मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, सबसे प्रारंभिक जंतु होते हैं जो प्रोटिस्टा जगत से बिलोंग करते हैं। ये जो होते हैं वह माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि माइक्रोस्कोप से जिनको देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी। एंड यूनिसेलुलर, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वह ओनली वन सेल की बनी होती है, विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि इनकी बॉडी में टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ये प्रोटोजोआ की डिफिनीशन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ के बारे में और जानते हैं कि प्रोटोजोआ टर्म को सबसे पहले किसने देखा था। तो टर्म प्रोटोजोआ जो है वह सबसे पहले, द टर्म प्रोटोजोआ इज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय गोल्डफॉस इन 1880। जो प्रोटोजोआ टर्म है इसको गोल्डफॉस ने 1880 में दिया था। इसके पश्चात एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ डिस्कवर किया था, और इन्होंने द सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म एंड ही कॉल्ड देम एनिमल्क्यूल्स। इसने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को एनिमल्क्यूल नाम दिया था। सबसे पहले एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ का डिस्कवर किया, और इन्होंने बताया कि यह जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसको हम एनिमल्क्यूल कहते हैं, एनिमल्क्यूल कहते हैं। बात आती है अब कि प्रोटोजोआ को हम कैसे जानेंगे। तो जानने के लिए हम उसके जनरल कैरेक्टर को जानते हैं कि उसका जनरल कैरेक्टर है क्या। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो जनरल कैरेक्टर्स जैसे आपको हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि जैसे मैं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, मेरा जो है आइडेंटिफिकेशन है कि मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ, एंड मेरी जो हाइट है या फिर मैं किस परिवेश में रहता हूँ, ये सभी हमारे जो है जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो फिर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर की कि जनरल कैरेक्टर है क्या। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के पास जो होते हैं मेनी कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। हम कैरेक्टर्स को स्टेप वाइज जानेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इसके जो हैं फर्स्ट कैरेक्टर है, दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात एक ही सेल के बने होते हैं, और सबसे प्रारंभिक जंतु होते हैं जिनका ग्रेड, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का जो संगठन होता है वह सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म लेवल का ही होता है। फिर दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, दे आर मोस्टली एक्वेटिक। यानी कि ये जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीन्स जलीय, जलीय होते हैं, यानी कि जल जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक हमारा फ्रेश वाटर होता है और दूसरा हमारा जो होता है सी वाटर होता है। जो फ्रेश वाटर होता है यानी कि इसके अंतर्गत रिवर्स, पॉन्ड्स आते हैं, और सी वाटर में सी और ओशंस वाटर आते हैं। दीज आर फ्री लिविंग्स। ये जो होते हैं फ्री लिविंग्स होते हैं,
एंड पैरासिटिक एनिमल्स, यानी कि पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। पैरासिटिक किसको कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड्स फॉर देयर फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिजम्स, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर अपने आश्रित रहता है तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। एंड दे आर हार्मफुल, ये जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। थर्ड कैरेक्टर है दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मीन्स जो होता है अकेले, एंड कॉलोनियल मीन्स होता है समूह में, यानी कि अकेले भी पाए जा सकते हैं और समूहों में भी पाए जा सकते हैं। फोर्थ हमारा कैरेक्टर्स है बॉडी नेकेड और आर बाउंडेड बाई पेलिकल्स। जो बॉडी होती है प्रोटोजोआ की, वह प्रोटोजोआ की जो बॉडी होती है वह नेकेड होती है, नग्न होती है, इनके ऊपर यानी कि कोई आवरण नहीं पाया जाता है। लाइक एज कि आप पाइला देखे हैं, घोघा जिसको कहते हैं, उसकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से जो होती है वह घिरी होती है। दूसरा जो है ऐसे ही जो हमारे आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी पे काइटिन का आवरण पाया जाता है, तो इनकी बॉडी पे कोई आवरण नहीं पाया जाता है, बट दीज आर बाउंडेड बाई ए पेलिकल्स। कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह पेलिकल के आवरण से जो होते हैं वह घिरे हुए होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वह है बॉडी सेल इज वेरिएबल दैट इज स्फेरिकल, ओवल, इलांगेटेड और इरेगुलर। जो बॉडी सेल है वह वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब होता है भिन्न भिन्न होती है, इसकी जो शेप होती है अलग अलग होती है। स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल का मीन्स होता है कि आपका गोलाकार, ओवल मतलब होता है अंडाकार, इलांगेटेड मतलब होता है लंबा और इरेगुलर मतलब होता है अव्यवस्थित। तो ये जो है बॉडी इसकी जो होती है, ये बॉडी के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर का, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन आर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया और आर व्हीप लाइक फ्लैजिला और आर हेयर लाइक सिलिया और आर एब्सेंट। जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग प्रोटोजोआ में अलग अलग होते हैं। कुछ में फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया पाई जाती है, कुछ में व्हीप लाइक, व्हीप मतलब होता है कि थोड़ा सा लचीला तंतु, या फिर हम ये कहें कि चाबुक, जो चाबुक होता है वो व्हीप लाइक कहलाता है, जिससे घोड़े को चलाते हैं उसको चाबुक कहते हैं। व्हीप लाइक फ्लैजिला पाई जाती है कुछ में, और कुछ जीवों में हेयर लाइक सिलिया पाई जाती है, या लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक, होलोजोइक मीन्स होता है एनिमल लाइक, यानी कि एनिमल की तरह जो भोजन करते हैं उसको हम एनिमल लाइक कहते हैं। एंड होलोफिटिक, यानी कि जो प्लांट लाइक जो होते हैं भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम होलोफिटिक कहते हैं। सैप्रोजोइक और आर पैरासिटिक। सैप्रोजोइक मीन्स होता है कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको सैप्रोजोइक कहते हैं, और पैरासिटिक जो दूसरे जीव पे आश्रित रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम पैरासिटिक कहते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं कि डाइजेशन इज इंट्रासेलुलरली इनसाइड फूड वैक्यूल। डाइजेशन जो होता है इसका इंट्रासेलुलरली होता है, अर्थात सेल के अंदर ही होता है। क्योंकि बॉडी इनकी जो होती है यूनिसेलुलर है, तो सेल के अंदर ही जो होता है डाइजेशन भी होता है और फूड वैक्यूल्स बनते हैं, और उसी फूड वैक्यूल्स के में जो होता है डाइजेशन भी फूड वैक्यूल के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस और आर थ्रू द कंट्रक्टिल वैक्यूल। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, श्वसन और उत्सर्जन दोनों जो होता है वह बॉडी सरफेस के ही द्वारा होता है, या कभी कभी जो होता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कंट्रक्टिल वैक्यूल संकुचनशील दिक्तिका के द्वारा जो होती है होता है। नेक्स्ट होता है हमारा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फिजन के द्वारा और आर मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, या फिर बर्डिंग के द्वारा होता है। फिर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है या फिर सिनगैमी के द्वारा होता है।
तो कॉन्जुगेशन में दो जीव एक दूसरे के पास आते हैं और ये सेम इनमें जो होता है गैमीट का ट्रांसमिशन होता है। आगे हम इस टॉपिक को कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे और सिनगैमी को। तो ये हमारा जो है जनरल कैरेक्टर है। तो जनरल कैरेक्टर के बारे में आज हम सभी स्टडी किए, जाने। नेक्स्ट टॉपिक पे हम सभी चर्चा करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, कि प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन क्या है। थैंक यू।